दोस्तों आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की बुक जिसकी राइटर हैं नितिन सिंघानिया। इसकी पहली यूनिट से ही हम चालू कर रहे हैं। पहली यूनिट का नाम रखा गया है वास्तुकला, मूर्तिकला और मृदभांड। मेनली यदि इसका हम अध्ययन करें ना तो इसमें हम ये पाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वहाँ के नगर कैसे रहते थे, वहाँ से जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं उनकी डिज़ाइन कैसी है, क्या क्या चीज़ हमें मिली हैं, वास्तुकला कैसी थी, वहाँ की मूर्ति कला कैसी थी। इसके साथ साथ में हमें मिट्टी के कुछ बर्तन प्राप्त हुए हैं उनका भी अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी से हम चालू करेंगे और उस टाइम में अलग अलग जो शासक हुआ करते थे, गुप्त काल, मौर्य काल, इसके अलावा मौर्योत्तर युग। ठीक है, फिर सातवाहन आए, इधर साउथ वाले राजा लोग आए और सबसे लास्ट में अंग्रेज। इनके टाइम पीरियड तक हमारे देश की जो बिल्डिंगें हुआ करती थी, ठीक है, महल जो बनाए गए, किले जो बनाए गए, गुफाएं बनाई गई, उनका सारा अध्ययन इस यूनिट में किया जाएगा। तो सबसे पहले हम परिचय जानेंगे मूर्तिकला और वास्तुकला का। वास्तुकला जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर जो वर्ड है वो लैटिन के टेक्टन से मिलकर के बना है। नॉर्मली आपने कभी किसी आर्किटेक्चर के बारे में सुना होगा कि वो घरों के नक्शा बनाता है, पुल पुल का नक्शा तैयार करता है। तो वास्तव में जो आर्किटेक्चर रहते हैं वो लोग इसी से रिलेटेड काम भी करते हैं। और यहाँ जो हम जानेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि आर्किटेक्चर के अंतर्गत भवनों का निर्माण किया जाता है। तो भवनों का जो निर्माण का इतिहास रहा है हमारे देश में काफ़ी लंबा रहा है। आदि मानव काल से ही यदि हम देखते हैं तो शुरू में तो लोग जंगलों में रहते थे, कंद मूल फल वगैरह खाते रहते थे। ठीक है, उनका संग्रहण करते थे, आखिर तक खाद्य संग्राहक के रूप में जीवन हम लोग बिताते थे। इसके बाद धीरे धीरे हमने क्या काम करना चालू किया, हम एक जगह में बसना चालू कर दिए, वहाँ खेती चालू कर दिए। उसी टाइम में हमने जो है घर बनाना चालू करे। तभी से इसकी शुरुआत हो गई है किसकी, आर्किटेक्चर की। मतलब जो वास्तुकला है उसकी शुरुआत काफ़ी पुरानी है। वहीं यदि हम बात कर लेते हैं मूर्तिकला की, तो मूर्तिकला के अंतर्गत मूर्तियों का निर्माण किया जाता है और इसमें ज़्यादा कुछ सौंदर्य पर ही ज़्यादा फोकस किया जाता है। आप कोई भी मूर्ति बनाएंगे तो सबसे आपके माइंड में यही चीज़ आएगी कि मूर्ति सुंदर होना चाहिए। मार्केट में खरीदने भी जाएंगे तो आपको यही ध्यान में आएगा कि नहीं, सुंदर होना चाहिए। वहीं यदि आप घर बनवा रहे हैं तो घर बनाने हर हर किसी से नहीं आता है, एक इंजीनियर चाहिए। और इंजीनियर वाला जो व्यक्ति है ना, पूरा मेजरमेंट के साथ में ही घर बनाता है। मूर्ति के संबंध में ऐसा नहीं होता। तो जो मूर्ति कला है जिसको हम स्कल्पचर बोलते हैं, इंडो प्रोटो यूरोपीय, प्रोटो इंडो यूरोपीय भाषा का एक वर्ड है केल। केल का मतलब होता है काटना या फिर फाड़ना। मूर्ति कला में भी यही होता है। कोई व्यक्ति जब मूर्ति बनाता है तो मेटल को क्या काम करता है, वो खुरचता है, काट काट के उसको शेप देता है। तो इसके अंतर्गत मूर्तियां बनाई जाती हैं और इसमें सौंदर्य में ज़्यादा फोकस किया जाता है। और जबकि जो वास्तुकला होती है उसमें इंजीनियरिंग और मेजरमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये तो था वास्तुकला और मूर्तिकला का परिचय।